सहु जाहि निरंतर ध्यावे और ताहि अहिर की छोरियां छच्यावरी छाछ पे नाच नचावे। जिसको बड़े बड़े शेष गणेश धनेश ध्याते हैं वह परमात्मा को, और वो परमात्मा वृंदावन में गोपियों की तालियों पर नाचता है, क्योंकि छाछ मिलेगी। हाँ, ऐसा परमात्मा कोई दूसरा है? कोई दूसरा नहीं मिलेगा महाराज। वृंदावन में कचौड़ी खाओ, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, मंदिरों में जाते रहो, ऐसी बूढ़े हो जाओ, खाते पीते मर जाओ, सीधे भगवान के धाम को जाओ। ना इधर जप करने की आवश्यकता है, ना इधर तप करने की आवश्यकता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही पार लग जाओ। ना कान्हा जी कहाँ कचौड़ी खाते, ये तो अपना स्वाद के लिए खाने लग गए। कान्हा जी तो माखन मिश्री खावे, छाछ पीवे, कचौड़ी समोसा थोड़ी थे उस टाइम पर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ आप ये कहने लग जाओ कि वृंदावन में रूम पर ज्यादा, रेंट पर रूम ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि कान्हा जी भी रेंट पर रहते थे। तो ऐसा नहीं है हमारे, तो आजकल खाने पीने के लिए। चलो बात खोदी तो ये तो और बताता हूँ मैं। जब जाओगे इस्कॉन वालों की, वहाँ पर एक फ्लैट बना हुआ है, कोई संस्था है इस्कॉन वालों की, क्योंकि महाराज वो तो ही है धनवान थोड़े, उनके जो फ्लैट्स हैं वो बड़े महंगे महंगे हैं। उनकी कॉलोनी बसी हुई है एक अलग से, उसी में वो रहते हैं। उनके एक अलग से एक रेस्टोरेंट है, वो बड़ा महंगा है, हम भी चले गए गलती से उसमें। तो हमने देखा वहाँ पर महाराज, अगर तुम एकादशी के व्रत हो, अगर तुम कहोगे ना पिज्जा चाहिए, तो एकादशी व्रत वालों के पिज्जा आएगा। हाँ, पानी पूरी खानी है ना, गोलगप्पे, तो व्रत वाले गोलगप्पे आएंगे, तो सब कुछ आएगा वहाँ पर। खाने पीने का तो ये है महाराज जी। तो लोग ऐसे हैं और हम भी ऐसे हैं, तो भगवान नहीं खाते थे, कहने का मतलब ये है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया ने तो माखन मिश्री खाई, दूध पियो और गाय चराई, बस, और कुछ ना करो। जो भी राक्षस आए वो ठिकाने लगाए, और क्या है। ये जो वृंदावन आजकल जो दिखता है, ये वो वाला वृंदावन थोड़ी है। स्कंद पुराण में आया है, वृंदावन में दो ही चीज पुरानी ही थी जब पद्मनाभ जी वज्रनाभ जी आए थे। वज्रनाभ ये भगवान की वंशज हैं। दो चीज कौन कौन सी? एक तो वहां के ब्राह्मण और एक वहां के बंदर, सिर्फ दो ही चीज पुरानी है। बंदर देखते हो ना कैसे हैं, चश्मा पहन कर गए हो तो ये मान लो कि बड़ा भारी पाप कर दिया। चश्मा लेकर और उस हिसाब से चश्मे को उतारेंगे कि आपको कष्ट भी नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी। और फिर वो कह देंगे चश्मा, कहते जब ठंडी ठंडी फ्रूटी हाथ में आ जाएगी, फ्रूटी आनी चाहिए, बादाम शेक नहीं आएगा, वो नहीं, फेंटा नहीं महाराज, लिमका नहीं, फ्रूटी बस। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और गरम नहीं चाहिए फ्रूटी, उन्हें ठंडी चाहिए, ठंडी होगी तभी बात बनेगी। फोन लेकर चले जाएंगे और ऐसे ही। वृंदावन में अब एक जगह हमने देखा, एक एक फोन को बंदर लेकर चला गया। एक था, एक आदमी यहीं पर रहता था, और तीर्थों को बदनाम करने वाले तो होते रहते हैं। बोला मैं ही फोन को लेकर आता हूँ, 10 रुपए को उसने फ्रूटी ली और बंदर को दी, फोन ले लिया। और उस व्यक्ति को देने गया कि देखो मैं फोन लेकर आया हूँ, तो मुझे 2000 रुपए चाहिए। और व्यक्ति बोला अरे भैया तुमने 10 रुपए की फ्रूटी दी है, 2000 रुपए क्यों ले रहे हो? बोले देने दो वरना फोन नहीं मिलेगा। ऐसा ही होता है, क्योंकि और जो बसे पड़े हैं वृंदावन में, हम ये सोचें कि ये वृंदावन के हैं। जो इंद्रप्रस्थ है उसके जो व्यापारी हैं बड़े बड़े, वो भी वृंदावन में जाकर बस गए। ऐसा वर्णन स्कंद पुराण में आया है। स्कंद पुराण में जो भागवत जी का महात्मा आया है 4 अध्यायों में, वो पढ़ा था तो उसमें ऐसा वर्णन है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर अभी तो महाराज प्रसंग पर चले, और आज सभी गोपी नचाती हैं, भगवान नाचते हैं। और आज कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए, माटी को डीलो बनाया, मुख में मिल लियो, तो यहाँ ने हाथ पकड़ लियो। अरे लाला तेने माटी खाई, मैया ना खाई। अरे सच सच बोल, खाई ना खाई? बिल्कुल भी ना खाई मैया, हमने तो बिल्कुल सच बोल रहे।
तेरे लाला ने माटी खाई, सुन यशोदा माई, सुन दी माटी को नाम ब्रज रानी दौड़ी आई, पकड़ हरि को हाथ तेने कैसे माटी खाई। और ये तो खैर पूरी कथा हो जाएगी, या तो लंबी चौड़ी समय कम है। तो आज कन्हैया बोलते नाना मैंने माटी ना खाई, ना हम भक्षितवान हम वा सर्व मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य ग्रस्तिर समक्षम पश्चिमे मुखम। मैंने कोई माटी माटी ना खाई मैया, तो विश्वास ना तो मेरा मोहड़ा देख ले, चल दिखा अपने मोहड़े है। मुंह खोल के दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया। मैया तुम मूर्छित हो गई, अरे भैया क्या आला वाला, हाथ जोड़ के बोली भगवान जी क्षमा कर दो। भगवान बोले मैया ही भगवान माने लग जाएगी तो आगे की लीला कैसे होंगी। तो वैष्णवी माया से मैया को रंग दिया। मैया को ऐसा लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने कोई सपन देखा है। उसी रंग में मैया रंग गई। दीपावली का दिन आया, अब मैया दही को मथ रही थी। मनसा बचना कर्मणा तीनों प्रकार से कन्या की सेवा कर रही हैं। मनसा मन में सोच रही है कन्या के लिए क्या क्या करूंगी, बचना कन्या के भजन गा रही है, कर्मणा कन्या के लिए माखन निकाल रही है। मनसा बचना कर्मणा तीनों प्रकार से सेवा हो रही है। भगवान उठ के आ रही, गोदी में आके बैठ गए। मैया क्या कर रही है, माखन निकाल रही है। माखन माखन दे लल निकलते दे, ये कल को रखो बासवाए खा ले, बास तू खा मैं कहले खाऊं, वो ताजा अभी रुक जा, ना ना हमें तो माखन चाहिए। लाला माखन वाखन छोड़। मैया ने थोड़ा सा माखन लियो कन्हैया को दे दिया। खाते खाते कन्हैया बोले मैया एक बात पूछे। हाँ लाला पूछ। तो दूध प्यारो है पूत प्यारो है। लाला ये पूछने वाली बात थोड़ी है, वो तो पूत प्यारो है। इतने में गोपी ने आवाज लगाई, मैया चूल्हे पर जो दूध रख कर आई है वो नीचे उतर गयो, नीचे फैल गयो। और मैया ने उठायो कन्हैया अलग पटको, एक तरफ मैया ने लगाई दौड़। कन्हैया बोले मैया झूठी एक नंबर की, झूठ बोल रहे कितना बड़ो, तेरी मुँह दूध प्यारो दूध प्यारो। अरे झूठ बोल रही है, साफ साफ बोल देना वो दूध प्यारो पूत प्यारो ना है। वहां पे बोले पूत, हृदय में छिपा रखो दूध, कोई बात ना। अब कन्हैया ने उठाओ डंडा, डंडा उठाकर दादी नानी के जमाने की सारी मटकियां फोड़ दी। पूरे माँ आंगन में छाछी छाछ माखन माखन। कन्हैया बोले अब गलती तो हो गई, हम मैया छोड़ने वाले हमें भी नहीं है। और कन्हैया छिपकर भागने लगे, झूठे के आंसू मुंह पर लगा लिए। मैया पीछे भाग रही है और कन्हैया स्वयं ही अपने आप धीरे धीरे करके रोने लगे। अगर हमारी बेटी या हमारा बेटा कुछ गलत काम कर देता है तो वो धीरे धीरे करके खुद रोने लग जाता है। और पहले नहीं रोएगा वो, जब हम सामने खड़े होंगे तभी रोएगा। क्यों रोएगा वो इसलिए रोएगा कि माता पिता को, माता जी को दया जाए, वो हमें छोड़ दें। इसका अर्थ नहीं कि उसे किसी ने मारा फिर डर लग रहा है, ना ना, बस दया जाए हमें छोड़ दें बस, और कुछ नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और कन्हैया भी रो के दिखा रहे हैं। रोकर दिखाने क्या कारण है, मैया को दया जाए, मैया छोड़ दे। अब मैया ने तो उठाई छड़ी और मैया पड़ गई पीछे। कन्हैया भाग रहे, आ गए मैया पीछे। कन्हैया बोल रहे मैया तू मारे गए, लाला रुक तो सही एक बार, बस एक बार रुक जा। कहते ना ना मैया तू मारेगी, अरे तू हाथ में तो आ, तेरी घिउरा पे पूजा करूंगी, रुक। हाँ ये सब बातें हमारी तरफ आज ही बोली जाती हैं कि तेरी घिउरा पे पूजा करूंगी, आ जा हाथ में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर तो खैर क्या ही कोई बोलता होगा, नहीं महाराज। देखो आपको एक बात और बताएं, 3 सेवाएं हमेशा स्वयं ही करनी चाहिए। माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा और पुत्र की सेवा। ठीक है, इन तीनों सेवाओं को किसी और के हाथ में ना दें, स्वयं ही करनी चाहिए। ये कि नौकरानी से या किसी और से या काम करने वाले से किसी और से नहीं करानी चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और महाराज जी धन के लिए तो करना पड़ता है। धन के लिए कैसा करना पड़ता है? बोले महाराज जी बहू जाती है पढ़ाने के लिए, 35,000 रुपये घर में आते हैं तो 5,000 रुपये में हमने बाई पकड़ रखी है, 30,000 बच जाते हैं, और क्या है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो धन के लिए महाराज सब कुछ लाजमी है उनकी नजरों में। कथा हुई थी ना हमारी,
पिछली बार जो कथा हुई तो बता रहे थे ना, एक दिन बताया, यहाँ पर नहीं बताया।